नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। भवनाथपुर जेबीकेएसएस अध्यक्ष और छात्र नेता जयराम महतो ने गढ़वा के इलाके के भवनाथपुर में राजनीतिक ज़मीन तलाशना शुरू कर दी है। जयराम महतो शुक्रवार को भवनाथपुर पहुंचे, जहां से जननायक कपूर ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शिव पहाड़ी भगवान शिव के दर्शन कर कई सालों से बंद पड़े भवनाथपुर क्रेशर प्लांट देखा। जयराम महतो भवनाथपुर के तार में छात्र नेताओं के साथ बैठक की। वहीं शुक्रवार को जयराम महतो ने बैठक के दौरान जयराम महतो ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और भवनाथपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ेगी। स्थानीय नीति के मामले पर जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में जिलों के विविधताओं के अनुसार स्थानीय नीति तैयार होनी चाहिए। पूर्वोत्तर के कई ऐसे राज्य जहाँ के जिलों के लिए अलग अलग कानून है, स्थानीय नीति को लेकर भी जिलों की विविधताओं को ध्यान रखना चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो ठोस स्थानीय नीति बनाई जाएगी, जिससे झारखंड के मूल वासियों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि वो भवनाथपुर इलाके का दौरा किया और राजनीतिक हालात का जायजा लिया। नेताओं और अपने साथियों के साथ एक बैठक की जा रही है। इस बैठक में कई बिंदुओं पर निर्णय लिए जाएंगे। बैठक के बाद भवनाथपुर विधानसभा के लिए मुद्दे और रणनीति तय की जाना है। जयराम महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है, इसके लिए उन्हें लोगों की बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है। बाद अब भवनाथपुर विधानसभा में आपका आना हुआ, क्या उद्देश्य रहेगा? ये हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और उस लिहाज से हमारे 24 जिले 5 प्रमंडल 81 विधानसभा वहाँ तक का कम से कम हमारा विजिट होगा। और उसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ अपने आप को बेहतर फाइटिंग की स्थिति में पाएंगे वहाँ हमारे प्रत्याशी मैदान में होंगे, क्योंकि अब आवश्यक हो चुका है कि युवाओं को आगे आना चाहिए। उन्हें राज्य की कमान को अपने हाथों में लेने का प्रयास करना ही चाहिए, और नहीं तो इसी प्रकार आज देख रहे हैं कभी नेट कभी नीट, तो झारखंड की तमाम परीक्षाएं भी देख सकते हैं। क्योंकि जो लोग राजनीति में हैं उनके बच्चे ना कभी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेंगे और ना ही उनके बच्चे कभी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएंगे। इसलिए अब ऐसे राजनेताओं की आवश्यकता है जो जनमीन मुद्दों की राजनीति करें, ना ही लोगों को भड़का कर लोगों को गुमराह करने की राजनीति करें। तो हम मुद्दों की राजनीति हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए आज फर्स्ट अटैम्प्ट में एवरेज 1-1 लाख करके हमें हर एक लोकसभा से वोट मिला है, जो कि ऐतिहासिक है। और गिरिडीह से मैंने स्वयं 27% वोट गेन किया है, जो कि भारत के इतिहास में ये पहला अवसर है। काफ़ी भवनाथपुर में युवाओं का टोली जो है आपके तरफ झुका हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या भवनाथपुर से भी प्रत्याशी देंगे? निश्चय भवनाथपुर में भी हमारे प्रत्याशी होंगे। पलामू प्रमंडल में जो 9 विधानसभाएँ आते हैं, हम लोग प्रयास करें कम से कम मैक्सिमम सीटों पर यहाँ अपने प्रत्याशी को उतारा जाए। यहाँ युवाओं को हमेशा सिर्फ छलने का काम किया जाता है। अभी यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट था जो बंद पड़ा, वर्षों से बंद पड़ा। बेरोजगारी से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अगर उसे पुनर्जीवित किया जाएगा और एक बेहतर विस्थापन पॉलिसी के तहत, तो शायद जो युवा हैं उनको भी अवसर मिलेगा और जो रैयत है उनको उनके साथ न्याय होगा। तो हम लोग उन सारी चीज़ों को लगातार आवाज़ उठा ही रहे और उम्मीद करते हैं कि अब पारी है सदन में बैठकर कानून बनाने की। उस कानून को बनाने में आपकी कलम चले, उसके लिए आपको सदन के भीतर दस्तक देने की आवश्यकता है। उसके लिए विधानसभा का चुनाव अति आवश्यक है।